मेरे पास भेजी थी आपने, भेजी नहीं रात 2-3 बजे तक काम कर रहा हूँ। देखिए अच्छा श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वो है ना, उनको मैंने बोला था कि एडिटिंग का श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। तो उसका भी काम आ रखा है, श्री थोड़ा डिले हो जाता है। कुलदेवताभ्यो कितना मेरे से होता है रात में जाके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे किया ना, मेरे थोड़ा नहीं जा देखा नहीं अभी। भेज मैंने देखा ना। ये मैंने भी इसमें फेसबुक खर्वं स्थूलतरङ्गजनिन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरम् परचन्दनवदगन्धरुद्रमधुगा व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविधारितार्युधरे सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं वृद्ध्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णात्पदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानसराजहंसः प्राणाप्रयाणसमवेकभवातपित्ते कण्ठावरोधनविधोष्वर्णं कुतस्ते वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भजे विश्वनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतारामनाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंधन करहूँ नाशत विघ्न अनेक। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विश्वरूप विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरे स्वामी और मैं राधे तेरु दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो
श्री युगल चरण में वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। मेरो मन मानिक गिरवी धरो श्री राधा मोहन के पास। प्रेम ब्याज इतना बढ़ियो कि नहीं छूटन की आस। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषम भवतीर। आए हनुमंत विराजे कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरहु विराजो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जान के सोइरो पवन कुमार। बलवदि विद्या देहि महो हरहु कलेश विकार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। वंदो सबके पद कमल जोरी जोरी जुग पानी। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री दुर्गा मैया की। सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव शंभो। आइए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन में चले अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए। हो कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। 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 हो गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे।
राधे माधवाए। ओ गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवाए। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवाए। भगवत भक्तजन एवं मातृशक्ति आप सभी को वंदन करते हुए आज चतुर्दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं। आज कपिलोख्यान की जो है कथा यहाँ पर है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया तो मनो और शत्रुपा को प्रकट किया। तो मनो शत्रुपा से मैथुन की सृष्टि प्राप्त हुई। उससे पहले जब सृष्टि हुई थी वो संकल्प सृष्टि हुई थी भगवान। तो मनो शत्रुपा के 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां हुई, आकृति देववती वो प्रसूति, 2 पुत्र हुए। भैया ले लिए कोरियर प्रियव्रत और अच्छा ठीक है, मैं ना आपको नंबर टेक्स्ट कर रहा हूँ जिसका बंदे को पहुँच के फोन। तो सर्वप्रथम मां देववती का चरित्र गायन किया है।
माता देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी तप कर रहे थे और तप इसलिए कर रहे थे कि मुझे सुशील पत्नी प्राप्त हो। लेकिन भगवान ने जब पूछा बताओ क्या चाहते हैं, तो उस समय बोल नहीं पाए। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने कहा हम समझ गए आप क्या चाहते हैं, और कहा मानो महाराज की पुत्री देवहूति उनके साथ आपका विवाह हुआ। तो कुछ समय बाद देवहूति माता का विवाह करदम जी के साथ हुआ। लेकिन विवाह के समय एक शर्त रखी करदम जी ने कहा एक शर्त में विवाह करूंगा कि जैसे घर में एक पुत्र होगा उसके बाद मैं विरक्त हो जाऊंगा, भगवान की तप करने के लिए चला जाऊंगा। तो माता देवहूति मान गए और बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। कालांतर में विवाह के बाद करदम जी को समाधि लग गई। इतना पूजा पाठ धर्म कर्म करते थे तो विवाह हुआ और पता ही नहीं लगा समाधि में कब चले गए। और माता देवहूति ने अपना सारा श्रृंगार उतार कर अपने पति की सेवा में लग गए। कई वर्षों तक सेवा की। कुछ समय बाद कालांतर में जो है जब समाधि खुली तो देखा कि सामने एक स्त्री खड़ी है। तो देखा आप कौन है, अपनी पत्नी को कहा। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी पत्नी देवहूति। अरे देवी, अरे महाराज आपसे हमारा विवाह हुआ, आप मुझे समाधि में चले गए। कई वर्षों की लगती थी। तो करदम जी हाथ बोल पड़े। तुष्टो मध्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परयाच भक्त्या यो देहि नामयमदेव सुविदेहो नावेचिता समुचिता क्षतितुं मदर्थे। हरि मनमंत्री, हम तेरी सेवा से बड़ी प्रसन्न हो गए। इतने वर्षों तक हम समाधि में रहे और तुम मेरी सेवा में लगी रही। धन्य है तुम्हारा जीवन। इसलिए भारत में ऐसी ऐसी माताएं हुई जो सती हुई, सावित्री हुई, अनसुया, जिन्होंने पतिव्रत धर्म का जो है पालन किया, अपने पति को ही जो है परमेश्वर समझकर उसकी सेवा की। तो करदम जी प्रसन्न होकर कहते देवी मैं तुम पे बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने जो मेरी सेवा की मैं धन्य हो गया, तुम जैसे पत्नी को पाया। इसीलिए धर्म पत्नी वही है जो पति के अनुकूल चले। प्रियम च भार्या प्रियवादिनी च, जो प्रिय बोलने वाले हैं, पति के अनुकूल चलने वाले हैं, ऐसी पत्नी अगर मिल जाए तो बड़ा सवाल। और कहा देवी क्या चाहते हैं? देवहूति माता ने कहा कि हम पुत्र की कामना करते हैं। आपने कहा था हमारे घर में पुत्र होगा। अरे जब विवाह हो जाता है, जब दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होता है
तो दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन में क्या चाहिए? संतान चाहिए, इच्छा होती है। इसलिए माता देवभूति ने कहा हमें पुत्र चाहिए। कर्दम जी ने कहा, अपनी दिव्य शक्ति से कर्दम जी ने आज एक दिव्य विधान प्रकट किया और एक अज्ञात अवसराएं प्रकट की और माता देवभूति को एक सरोवर में भेजा कि इनका स्नान करके गया। उन्हें देवियों ने इतना उल्टन लगाए माता पे कि माता का दिव्य जो सौंदर्य था वो प्रकट हो गया। उस विमान पर बैठ करके कर्दम जी ने और माता देवभूति ने जो है रमण किया और 9 कन्या प्राप्त हुई भविष्य में। 9 कन्या जब प्राप्त हुई तो कर्दम जी ने कहा, देवी हमने एक संतान का वचन दिया था, ये तो 9 हो गए, अब हम चलते हैं। माता देवभूति कहते आपने पुत्र का वचन दिया था, ये तो कन्या है, इसमें विवाह करके चली जाएगी, हम किसके साथ रहते, इसलिए हमें पुत्र चाहिए। तब कर्दम जी को याद आया कि भगवान ने कहा था, सहाहं स्वांस कलया त्वद्वीर्य महामुने तव चेते देवहूत्यां प्रणसे तत्व संहिताम्। अरे भगवान ने कहा था कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्र बन के आऊंगा। तो कर्दम जी ने कहा, अरे देवी चिंता ना करो, भगवान ने मुझे कहा मैं स्वयं पुत्र बन के तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। तो कुछ समय बीता और भगवान कपिल देव प्रकट हुए। कर्दम जी और देवहूति के घर में भगवान कपिल देव का प्रकट हुआ। बोले कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जी के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी तो आए लेकिन साथ में कौन? मरीचि अत्रि अंगीरा पुलस्त्या पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष, ये 9 पुत्र थे साथ में। कपिल भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया। कर्दम जी बड़े प्रसन्न हुए। कर्दम जी ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, अरे हमारे घर में जो ये 9 पुत्रियां हैं, हम चाहते हैं कि आपके 9 पुत्रों से इनके विवाह कर दें। पितामह ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, इसकी खुशी की क्या बात है, तो उनके साथ विवाह कर दिया। 10वें पुत्र जो है वो नारद जी है। नारद जी नहीं आए तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए मानस पुत्र, इन्हीं के साथ जो है इन 9 कन्याओं का विवाह हुआ। आगे इनका विवाह करके इनको विदा किया। कर्दम जी ने कहा, देवी अब मैं अपने तप के लिए चलता हूं। तो इस बार माता देवभूति ने नहीं रोका और कर्दम जी भगवान को पाने के लिए चल चले, तप करने के लिए चल चले। जो अनुकूल स्थिति में घर की आसक्ति छोड़ दे,
क्योंकि कर्दम जी के पास क्या कमी थी? पुत्र भगवान जैसे, भगवान का अंश कपिल देव भगवान। पुत्री सती अनुसुईया माता जैसे, सारा व्यवस्था बिल्कुल अनुकूल थी। पत्नी अनुकूल थी, लेकिन अनुकूलता में जो भगवान का भजन कर ले, घर की आसक्ति त्याग दे, वो सत्पुरुष है। और प्रतिकूलता में तो कोई भी त्याग देगा। जब कोई संकट पड़ेगा तो घर छोड़ के लोग भाग जाते हैं, लेकिन स्थिति अगर अनुकूल है और तब तो ये घर छोड़ दे भगवान के लिए, तो वो साधारण नहीं हो, विशेष है। इसलिए कर्दम जी आज चले गए। माता देवहूति में जो है कपिल देव जी को जो है पालन पोषण किया। कपिल देव भगवान बड़े हुए तो एक दिन माता देवहूति ने प्रश्न किया, बेटा तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि तुम साधारण नहीं थे, तुम स्वयं भगवान हो। इसलिए मेरे मन में कुछ प्रश्न है, मैं उनको जानना चाहता हूं। तो पूछा, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्ववृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासया पायेदप्य साधवे जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदा वरिष्ठम्। माता देवहूति ने पूछा, प्रभु संसार में जितना सुख मैंने भोगा वो और किसी ने नहीं भोगा होगा। पति मुझे कर्दम जैसे महात्मा, पुत्र कपिल देव जैसे, पुत्री सती अनुसुईया जैसे, समस्त जीवन का मैंने सुख भोग लिया, लेकिन मेरे मन को आज संतोष नहीं है। मन भी अभी बेचैन है, चिंतित है। समस्त अपने पिता के घर में रही तो राजा था। जीवन के इस संसार के मैंने समस्त सुख भोग दिए, लेकिन मेरा मन अभी भरा नहीं। इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये चिंता क्यों व्याप्त है, मन विचलित क्यों होता है? संसार में समस्त भोगों को भोग करके भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? कपिल भगवान ने कहा, माता संसार में दो प्रकार के आनंद है, एक विषय आनंद है, एक ब्रह्म आनंद है। इसलिए जो संसार के जो विषय आनंद है उनमें अगर मन लग गया तो उसमें परिपूर्णता नहीं आ सकती, क्योंकि वो जड़ है, वो आपको पूर्णता दे ही नहीं सकते। तो माता ने कहा, बोले हमें क्या करना चाहिए? तो कहा, माता पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अरे उसे परिपूर्ण परमात्मा के साथ संबंध जोड़ दो। ये संसार तो अपूर्ण है, ये कभी पूर्णता दे ही नहीं सकता। इसीलिए उस परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा से जो जुड़ोगे, जिससे संसार उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, और इतनी सृष्टि को उत्पन्न करके भी तब भी वो परमात्मा पूर्ण ही है। अरे सागर से कोई गागर भर ले तो समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे पूर्ण परमात्मा से सारी जगत, सारी सृष्टि की उत्पत्ति है, लेकिन वो परमात्मा तभी पूर्ण है
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अरे उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल करके भी वो पूर्ण ही बना रहता है। तो उस पूर्ण का संग करो, उनका भजन करो, उनका संकीर्तन करो, तब तुम्हारा जीवन सफल हो। कहा कि वो पूर्ण परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, तो तब भगवान ने कहा कि अष्टांग योग का विधान बताया कि योग भी भगवान को प्राप्ति कराता है। तो योग के नियम है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस अष्टांग योग में अब बहुत परिश्रम करना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है। तन को साधे, मन को साधे, हर साधे सकल शरीर। तन को जो साध ले, अपने मन को जो साध ले, और सारे शरीर के अंगों को जो साध लेता है, समस्त योगों को जो धारण कर लेता है, वो परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। तब उसको ध्यान और समाधि प्राप्त होती है। तब उस ध्यान में भगवान का चिंतन होता है। इसलिए उस परमात्मा का भजन करो। और माता देवहूति ने कहा कि नहीं, इतना हमसे नहीं होगा, कोई सरल उपाय बताओ। तो तब कि मां तिदिक्षवा कारुणिका सुहृदा, सुहृदा सर्वदेहिना, अजात शत्रवा शांता, साधवा साधुभूषणा। अरे साधुओं की शरण में जाओ, संतों की शरण में जाओ, क्योंकि संतों का संबंध भगवान से जुड़ा हुआ होता है। संत कौन है? जिसके हृदय में 24 घंटा परमात्मा निवास कर रहे हैं, वो संत। जिसके हृदय में भगवंत निवास करते हैं वही संत है। मां उन संतों का संग करो जिनका संबंध भगवान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिनका संबंध भगवान से जुड़ा होगा उनका अगर तुम संग करोगे तो तुम्हारा संबंध भी भगवान से वो जोड़ देंगे। जैसे बिजली का किसी को करंट लग जाए तो अगर दूसरा भी उसको हाथ लगा दे उसको भी करंट लग जाएगा, तीसरा भी लगा दे उसको भी लग जाएगा, जितने लगाएंगे सब चिपक जाएंगे उसे। तो भगवान की भक्ति में ऐसा है, जिसका तार प्रभु से जुड़ा हुआ है उसका जितने संग करोगे, उसकी जितनी संगति होगी, उतना संबंध वो भगवान से उसका जोड़ दोगे। इसीलिए संतों का धर्म। तो संत के लिए कहा संत कौन है? तब कबीर ने भगवान कहते तिदिक्षवा कारुणिका, जो बड़े सहनशील है, सुहृद है, सबको अपना मानते हैं। सुहृदो सर्वदेहिना, पशु पक्षी जितने जड़ जीव जंतु सबसे प्रेम करते हैं, वो संत है। अजात शत्रवा शांता, अजात जैसे पक्षी का बच्चा घोंसले में पड़ा हुआ है, अभी पंख नहीं निकले, लेकिन मां जब चली जाती है तो असुरक्षित महसूस करता था और उसकी अपनी मां को याद करता है। ऐसे ही भगवान को याद करना चाहिए। साधवा साधु भूषण, तो जो सहनशील है, सबका हित करने वाले हैं, दयाशील है, प्रेम देने वाले संसार को, वो संत है। संत अगर जीवन में आ गए तो भगवान को भी देर नहीं लगती आने। तो मां संतों के चरणों में प्रणाम करो, संतों का संग करो, और
जो असंग है, जो कुसंग है, उसको त्याग दो, कल्याण हो जाए। आगे फिर किस प्रकार भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सांख्य योग का उपदेश दिया है कपिल देव भगवान ने। और कहा माँ सबसे पहले जब भगवान के दर्शन करो तो कैसे करो, पानी बोतल सताम प्रसंगान अम्बेय संविदो भवन्ति हतकर्ण रस। भगवान की चंचल नखमणि है, जो भगवान की नख है पैर की, वो ऐसे चमकते हैं जैसे हिरण। इसलिए भगवान के चरणों में जिनके दर्शन हो गए सबसे पहले, आते हुए भगवान के मंदिर में, जाते हुए दर्शन करते हुए भगवान के चरणों के दर्शन पहले करने चाहिए, मुखमंडल के बाद में। तुका सश्चिंतयेत भगवत चरणों का वज्र अंकुशों का दर्शन करना चाहिए, जो भगवान के जो चिन्ह है। देखो भगवान के दो चिन्ह हैं, एक भृगुलता चिन्ह है वो बना हुआ रहता है, और एक श्रीवत्स चिन्ह है। भगवान सब चीज का त्याग कर देंगे, दो चीजों का त्याग कभी नहीं करते, भृगुलता का चिन्ह और श्रीवत्स का चिन्ह, लक्ष्मी। भगवान के चरणों में वज्र अंकुश का चिन्ह है, उन चिन्हों के दर्शन करने चाहिए। उदुंग रक्त विलसन्नक चक्र भालम, तब भगवान को जो है ललाट का दर्शन करना चाहिए। जो दर्शनाभिर्हत महाहृदय अंधकारम, ऐसे दर्शन जिस व्यक्ति को हो गया उसका जीवन सफल हो गया। हासम हरेर वनिताखिल लोक तीव्रम शोकाश्रु सागर विशेषण मृत्युदारम। अरे जीवन के जो शोक के जो सागर है, जो शोक हृदय में व्याप्त है, जो संशय बना हुआ है भगवान के प्रति, भगवान उसे मिटा दे। हमारे मन में भ्रम होता है, अरे भगवान है भी कि नहीं। भगवान के दर्शन करते हुए लोगों को भ्रम हो जाता है कि इन मूर्तियों में भगवान है, लेकिन जहां पर भक्त की निष्ठा होती है वहीं से भगवान प्रकट हो जाता है। तो सम्मोहनाय रचितम निजमाययस्या भ्रूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्या। अरे भगवान के दर्शन होते ही जो है सम्मोहन हो जाता है। जिसने भगवान के दर्शन कर लिए उसका हृदय भगवान की तरफ, उसका मन बुद्धि पवित्र हो जाती है। इसीलिए भगवान के जब के दर्शन करो तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, मन से संसार का चिंतन हटा के उस भगवान के दर्शन करो। वो परम पिता परमात्मा सपने होई भिकारी नृप हरि रंगनाथ पति होई। जो भिकारी को राजा बना दे और राजा को भिकारी बना दे। जागे हानि न लाभ कछो बिन प्रपंच दिया सोई। और जीवन की संस्कृति मिट जाएगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे पुनः पुनः जो जीवन का जो संस्कृति जो चक्र है वो कट जाएगा। जन्मद मरद दुसै दुख होई। जन्म के समय और मृत्यु के समय बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है। इसीलिए मनुष्य जीवन में बड़ा विशेष है, कुछ क्षणों के लिए मिला हुआ है। ये सृष्टि कब से चली आई है, लेकिन हमारी 100 वर्षों के लिए उम्र मिली हुई है। उस 100 वर्षों में हमने क्या क्या करना है,
100 वर्षों में तो 50 वर्ष सो गए, रात को जो सोए 50 वर्ष जो है रात को सो गए। तो चंडीगढ़ से साईं मंदिर से हमारे मामा जी तो इनके चरणों में प्रणाम करते हुए इसलिए 50 वर्ष सोने में बीत जाते हैं और 50 वर्ष शेष रहते हैं। कुछ बचपन में, कुछ वृद्धावस्था में बीत जाते हैं, कुछ दुख में बीत जाते हैं। अरे कब भजन करोगे, कब भगवान का चिंतन करोगे? इसीलिए भक्ति से और प्रेम से जो है भगवान का भजन कीजिए, कपिल देव भगवान कहते हैं। और बड़ा दिव्य उपदेश दिया कि माँ संसार की आसक्ति छोड़ दो और भगवान से अपना नाता जोड़ दो, आप कल्याण हो जाएगा। दिव्य उपदेश दे करके जो है ग्रहेषु कूट धर्मेषु दुःखतन्त्रेषु तन्त्रते कुर्वन्तो गर्भेदकरं संस्माने समक्षते। माता देव कहते हैं बेटा मैं सब समझ गई, संसार में सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, क्यों? संसार में सुख है ही नहीं। सुख सिर्फ आवास मात्र है, जिसको हम सुख कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति पे कोई भार पड़ा हुआ हो और उसका भार उतर जाए तो कहता मैं बड़ा सुखी हो गया, भार उतर गया। राह चलते हुए किसी छाव में बैठ जाए तो उस पेड़ की छाव से थोड़ा उसे सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे संसारिक वस्तु का सुख हमें कुछ दिनों तक प्राप्त होता है। कोई नई कार्य हम करते हैं, मकान लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, नई वस्तु खरीदते हैं, तो उसका कुछ सुख कुछ दिनों तक बना रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वो भी घट जाता है। अर्पण हो जाना चाहिए, प्रपन्न हो जाना चाहिए। इसीलिए ये संसार है, संसार की आसक्ति छोड़ दो। माता देवहूति ने कहा बेटा मैं समझ गई कि अहो बतस्व भजतो गरीयान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तवस्ते जुवा सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुरनाम गृह्णन्ति ते। बणाधिकार दक्ष जग पावा, बणाधिकार दक्ष जग पावा, बणाधिकार दक्ष जग पावा, बणाधिकार दक्ष जग पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अभिमान हृदय तब आवा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान शंकर